साइकिल में जाके वेबसाइट्स बेचते थे। आप जैसे कि 12th तक पढ़ाई करी है, बट फिर भी अगर आप $100 मिलियन की कंपनी बना सकते हो तो होपफुली अगर लोग मेहनत करें एंड एक क्यूरियोसिटी रखें तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो हम लोग का एक वन ऑफ द बिगेस्ट पेइंग कस्टमर था वो ओवरनाइट गायब हो गया। तो अगर तुम बड़े बैटल्स नहीं चूज कर रहे हो फिर तो इतना पैसा रेस्ट करके मतलब क्या है। अगर छोटा ही बना रहता है वो एजेंसी कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है दुकान के को फाउंडर्स सुमित और सुभाष। कैसे इनको दुकान का आइडिया आया, कैसे इन्होंने पिवट्स किए, फिर आप कैसे ये इंडिया से बैठ के शॉपिफाई का कॉम्पिटिटर बना रहे हैं और उनको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस इन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू कैसे करी वो भी डिस्कस करेंगे। तो वेलकम करते हैं सुमित और सुभाष को। वेलकम सुमित। थैंक यू। वेलकम सुभाष। सुभाष आपका तो अभी आई थिंक 2-3 साल ही हुए हैं इस स्टार्टअप को, दुकान को, एंड 100 मिलियन मतलब 800 करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है। बट मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कैसे करी। मतलब क्या कॉलेज के टाइम में आपने कुछ ऐसे साइड प्रोजेक्ट्स या ये सब करना शुरू किया, या कब आपको लगा कि यार ये डिफरेंट चीज़ें या एंटरप्रेन्योरशिप हम कर सकते हैं? हाँ, मेरे केस में तो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही चालू किया था कि MIDCs में बाहर जाके सेलिंग लाइक वेबसाइट्स डोर टू डोर। अच्छा, वेबसाइट्स डोर टू डोर, स्टैटिक वेबसाइट्स बेचता था पहले। अच्छा, नॉर्मल तो मानो थे 5 पेजेस का वेबसाइट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस काइंड ऑफ। तो आई थिंक वही से स्टार्ट हुआ था पूरा एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन इसका मोटिवेशन क्या है? क्योंकि नॉर्मली कॉलेज में पैसा बनाना, ऑफ कोर्स। तुम गांव से हो, तुम देखते हो कि लाइक तुम्हारा दोस्त Nokia 95 यूज कर रहा है, तुम Nokia का स्मॉल फोन यूज कर रहे हो, सो यू हैव दैट मतलब एम्बिशंस कि लाइक मेरे को भी वो फोन चाहिए। ओके। एंड सुभाष आपने? मैं जिस कंपनी में काम करता था, राइट, मैंने एक कंपनी में 5 साल काम किया था एंड रिसेशन आया था। रिसेशन चल रहा है, वैसे रिसेशन आया था उस टाइम पे 2000 ये है 7-8 की बात। जब रिसेशन में मेरे बॉस ने बोला कि आपकी टीम में जो 40 लोग हैं उनको आप फायर कर दो बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक सर्विसेज कंपनी में काम करते? ओके। काफी बड़ी कंपनी थी, रोज उसमें 2000 लोग थे। ओके। दैट टाइम सारे लोग दोस्त थे अपने, राइट। फायर किया तो पता कैसे होता है, कनेक्टेड हो। उस टाइम पे लगा कि यार इतना सब काम करने के बाद भी अगर मेरी डेस्टिनी कोई और एक दिन में कंट्रोल कर सकता है तो देन क्या पॉइंट है। अगर जितना मेहनत करना है तो मैं ऐसा करूँ जहाँ पे एटलीस्ट मेरी डेस्टिनी खुद से कंट्रोल कर पाऊँ। एंड वहीं से फिर हमने स्टार्ट किया कि अच्छा मैं अपना डेस्टिनी खुद से कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरी जिंदगी का जो रास्ता है वो मैं खुद कंट्रोल करूँ, कोई और डिसाइड ना करे। फिर वहीं से सीखना स्टार्ट किया कि जो मैंने नॉलेज सीखी है इस कंपनी में उसको यूज करके मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या। फिर वहाँ से पूरा स्टार्ट होता गया, फिर हम लोग भी लेके। एंड अगेन आप इसके पहले आपने अपनी खुद की एजेंसी भी चलाई एंड वो आई एम अज्यूमिंग आप ठीक ठाक स्केल पे लेके गए। तो वो किस स्केल पे लेके गए एंड फिर कैसे डिसाइड किया कि क्योंकि एजेंसी एक स्टेबल बिजनेस है, महीने का महीना आता रहेगा, टेंशन नहीं है, तो वो बंद करके फिर स्टार्टअप फील्ड में एंट्री मारना है? एग्जैक्टली ऑपोजिट एजेंसी। हर महीने का मेहनत है, कुछ सर्टेनिटी है नहीं। अच्छा। कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग का एक वन ऑफ द बिगेस्ट पेइंग कस्टमर था वो ओवरनाइट गायब हो गया। बोलते कल से मेरा मार्केटिंग का बजट 0। ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज लेते हैं डिसीजन। तब तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, तब तुम्हें सोचना पड़ता है यार इन लोगों की सैलरी कहाँ से आएगी। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि लाइक एजेंसीज में रिस्क नहीं है, एजेंसीज में तो बहुत ज्यादा रिस्क है और लाइक बहुत ज्यादा तुम्हें कंटिन्यूअसली नए कस्टमर्स ढूंढते लाने, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन लोग को हैप्पी रखना है, 50 चीजें मतलब सारे प्रोसेस सर्व करके। प्रॉब्लम एजेंसी में है कि लाइक स्केल नहीं कर सकते एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में। कि सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सुभाष मेरा टेक देख रहा है, सुमित मेरा एसईओ देख रहा है। सुभाष और सुमित तो लाइक 50 लोग मतलब रेप्लिका बना के तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, तो फिर वहाँ पे फिर डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट वाज द रीजन कि लाइक हम लोग ने डिसाइड किया यार अपन इतना क्यों फाइट मार रहे हैं कस्टमर्स लाने के लिए एंड एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ऐसा का काम करता है एंड ये होकर के व्हेन दुनिया में जैसे चीजें बनने लगी कि SaaS प्रोडक्ट्स कि टेक का प्रोडक्ट बना दो, लोग आके खुद से एक्सप्लोर करेंगे, खुद से सब कुछ यूज करेंगे, खुद से पेमेंट देंगे। करेक्ट। वर्सेस एजेंसी में तुम्हें पता है कि लाइक यू हैड एक्सपीरियंसेस कि लाइक इनवॉइस भेज दिया, वो 3 महीने तक पे ही नहीं कर रहा। वो तो वो चाहिए नहीं। तो SaaS वी फिगर्ड आउट कि लाइक इज गोइंग टू बी फ्यूचर। तो डिसीजन दैट वी टुक कि लाइक जो भी प्रॉब्लम दैट वी यूज्ड टू फेस इन एजेंसीज उसका अपन SaaS प्रोडक्ट बना के चालू कर देते थे our entry in the product game. So that's how like we started Ranks, which was productized version of Risemetric, जो Risemetric सर्विस एजेंसी था। अच्छा। तो वो जब आपने शुरू किया वो भी अच्छा चला होगा, बट हाँ, तो वहाँ पे फिर आपने डिसाइड कैसे किया कि दुकान शुरू करना है? आई थिंक पहले आप किराना टेक में थे, तो वो आई थिंक बिल्कुल ही नई फील्ड है दैन जो आप एजेंसी को प्रोडक्टाइज कर रहे थे। तो आई थिंक रैंक्स का स्केल पहुंच लाइक $1.5 मिलियन ARR विद इन अ ईयर और सो। ओके। एंड फिर मैं बेंगलोर में आ गया और तीसरे चौथे दिन पे लॉकडाउन चालू हो गया। ओके। अब रैंक्स जो कि मार्केटिंग टूल था उसका रेवेन्यू लाइक डाउन जाने लगा बिकॉज पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी इन मार्केटिंग। हाँ, क्योंकि लाइक राइट्स लाइक बाहर पूरा दुकान बंद है, कोई कस्टमर्स बाहर नहीं जा रहे हैं सो ऑन। बिल्कुल। दुकान वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ हैकाथॉन और एक्सीडेंटली हैपेंड। अच्छा। इवन द नेम दुकान जो हम लोगों ने रखा था वो इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक प्लेस होल्डर कि अभी के लिए यार दुकान नाम लिख दो अपन देख लेंगे। प्रॉब्लम हम लोग को दिखा कि यार लोगों को अभी ऑनलाइन जाना है जो 2 साल पहले नहीं जाते थे। मतलब
हम लोग पहले भी एक इन्वेस्टर्स के पास से ऑलमोस्ट लाइक $200,000 रेज किए थे इंडिया मार्ट का कंपटीशन बनाने के लिए। ओके कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद इंडिया मार्ट, तो हम लोग अच्छा वाला इंडिया मार्ट बनाएंगे। बट तब हम लोग जब ग्राउंड पे गए तब पता चला कि यार किसी को चाहिए नहीं, ऑनलाइन जाना ही नहीं है, ट्रस्ट है नहीं है, टेक्नोलॉजी आता नहीं है ऑल दैट। बट सेम कस्टमर अभी इस पोजीशन में कि लाइक वो तुम जो बोलो वो करने के लिए रेडी है। एंड उसको ये पता है कि लाइक ऑनलाइन और इंटरनेट नाम की कोई तो चीज है, बट उसको वो पता है कि लाइक मैं कैसे सेल करना ऑनलाइन चालू करूं। आप अगर सोचोगे कि लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटी का कोई तो स्मॉल बिजनेसमैन जिसके पास GST नंबर भी है नहीं, वो एक तो अमेज़न पे लिस्ट हो नहीं सकता। बिल्कुल। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपन इतने स्मार्ट इनफ है टू फिगर आउट कि लाइक ऐसे हजारों लोग हैं बाहर, प्रोबेबली इन मिलियंस, जिन लोग को अभी ऑनलाइन जाना है और सेल करना है। अच्छा। तो अपन उन लोग के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्योंकि ये मेरे को खुद बनाना था और मैंने शॉपिफाई के साथ ट्राई किया मोबाइल पे। अच्छा। जो नहीं हो पाया मेरे से। बट वहां पे आपने क्या प्रॉब्लम देखी, क्योंकि आपने उसके लिए फंडिंग उठा लिया? छोटे दुकानदार को ऑनलाइन सेल करने का सॉल्यूशन बिल्ड करने का सोचा था। दैट्स हाउ लाइक इट स्टार्टेड। अच्छा। कि छोटे दुकानदारों के लिए अब उन लोग को एक कुछ स्मॉल सेट ऑफ फीचर्स चाहिए। सब लोग को तो ऐसा है नहीं कि लाइक मल्टीपल वेयर हाउसेस है सबके और 50 कंट्रीज में बेच रहा है, वो सब कुछ नहीं चाहिए। बेसिक एक स्टोर सेटअप मेरा एक लाइव जाना चाहिए, जहां पे मैं अपनी 4-50 जो चीजें वो बेच सकूं। जर्नी हम लोग का आगे बढ़ते गया, वैसे हम लोग को समझ में आया कि लाइक किराना वालों से हम लोग पैसा नहीं बना सकते इंडिया में। करेक्ट। क्योंकि यार इन लोग को एक तो टेक्नोलॉजी नहीं आता, तो तुम कितना भी सिंप्लीफाई कर दो उन लोग के लिए, बट अल्टीमेटली अगर कोई आके पार्ले जी बेचने लग गया तो वो कम्पीट नहीं कर सकता विद Zepto एंड ऑल दोस मार्केट प्लेसेस एंड सो ऑन। तो वो कैटेगरी एब्सोल्युटली नॉट रेलेवेंट काइंड ऑफ है हम लोग के लिए। ओके। उसमें से ऊपर एक कैटेगरी आप सोचोगे तो वो पूरे सारे इन्फ्लुएंसर्स का है कि जो DM टू ऑर्डर लिखते हैं, जो ऑलरेडी बेचते हैं। उन लोग का प्रॉब्लम क्या है कि लाइक दिन के 1000 मैसेज आते हैं उसको कि कौन सा साइज अवेलेबल है, कौन सा कलर अवेलेबल है, एंड दे एंड अप स्पेंडिंग लाइक लॉट ऑफ टाइम, जो नहीं करना चाहिए। तुम्हारा फोकस शुड बी लाइक मैं नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दूं या फिर उसको प्रमोट करूं, एग्जिस्टिंग मतलब जियोग्राफीज एक्सपांड करके अलग जियोग्राफीज में बेचने लोगों को सपोज। बट उन लोग के लिए भी कोई टूल्स अवेलेबल थे नहीं। अब ऐसा सोचो कि लाइक मैंने शॉपिफाई ट्राई किया, मेरे को नहीं आया, तभी हम लोग वो दुकान का, क्योंकि लाइक टेक वाले बैठे और कुछ काम नहीं है तो लाइक दे स्टार्ट अ कंपनी एज समबडी हैज टू डू इट समटाइम। तो वही एग्जैक्टली जर्नी स्टार्ट हो गया। एंड फिर तो पूरा प्योर प्ले टेक ही। कि टेक बनाते जाओ एज यू कीप सीइंग कि लाइक बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं तुम्हारे, बड़े-बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। ओके। प्लेटफॉर्म पे अब उन लोग की कुछ अलग-अलग लाइक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो सब। एंड अगेन जैसे कि फंडिंग के बाद पिवट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन आप इसी फील्ड में करेंगे, बट आप फिगर आउट करते हो आफ्टर पॉइंट कि यार मे बी ये नहीं चलेगा, कुछ और चलेगा, तो उसमें इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है या कितना ईजी होता है? आज तक किसी इन्वेस्टर ने कुछ प्रेशर नहीं किया कुछ करने के लिए। अच्छा। उन लोग का यार देखो, इन्वेस्टर्स है इन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। एज लॉन्ग एज तुम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, सही कर रहे हो सब चीज, दे वोंट फोर्स यू टू डू एनीथिंग एट ऑल, तुम चला लो। अब उन लोग को पता है कि लाइक सुमित एंड सुभाष को पता है कि लाइक व्हाट दे आर डूइंग, करने दो फिगर आउट उन लोगों करके। हम लोग का काम था पैसा देना, हम लोग ने पैसा दे दिया। और एडिशनल कुछ हेल्प चाहिए तो मे बी लाइक हायरिंग में हेल्प कर देंगे या फिर नया कस्टमर के साथ इंट्रो करने में हेल्प करेंगे। बट फोर्स आज तक किसी ने नहीं किया कि इस स्पीड से ग्रो करो, यही काम करो। ऊपर से पिवट कुछ किया नहीं हम लोग ने, पिवट किया बट दैट इज ऑन कि किस टाइप ऑफ सेगमेंट के लिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। टेक में पिवट नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। एक डे 1 को भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, आज भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तब भी तुम्हारा प्रोडक्ट ऐड होता था, आज भी प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, आज भी तुम ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, आज भी ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। जो स्टार्ट किया था उसमें कुछ पिवट नहीं है, लाइक जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें कुछ पिवट नहीं है, बट किसको बेचना है उसमें पिवट है। अच्छा। कि पहले किराना वाले का सोचे थे, बट किराना वाला नहीं लग रहा अभी बेच सकते हैं। लेकिन बड़े जो D2C ब्रांड्स है, जो करोड़ों रुपीस का GMV पर मंथ का टाइप करते हैं, उन लोग के लिए अभी वो प्रायोरिटी है अभी। एंड अभी दुकान जैसे हमने बोला 100 मिलियन का वैल्यूएशन दोगे, अभी पर मंथ GMV टाइप्स कितना है? यार वो नंबर सारे शेयर नहीं करूंगा मैं, बट मैं तुम्हें एक आइडिया ये दे दूंगा कि लाइक सम ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी, दे आर अबाउट टू मूव टू दुकान। अच्छा। तो इस टाइप ऑफ हाई लाइक एकदम बड़े कस्टमर प्रोफाइल के आफ्टर हम लोग जा रहे हो, वहाँ पे सक्सेस भी मिल रहा है। अब ये कंपनी करता है हजारों करोड़ में रेवेन्यूज ईयरली। जस्ट यस्टरडे हमारा कॉल हो रहा था, वन लार्ज ब्रांड वांट्स टू दे सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हाँ। उनका जब एक सेल होता है तो 8000 से 9000 लोग एक सेकंड में प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हैं। अब उसका GMV का मैं क्या करूं? अगर मैंने GMV बता भी दिया, उस GMV का मैं क्या करूं? पैसा मेरे पास कौन है सर? मेरे को सॉफ्टवेयर का फी मिलेगा प्लस एक सर्टेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू दैट दे हैव, वो मिलेगा। हम लोग अपना रेवेन्यू कितना है वो काउंट करते हैं, बाकी दुनिया कितना बना रही है हमारे पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारा धंधा कितना आता है वो पता होता है, हमको उसमें से कितना और ज्यादा निकाल सकते हैं वो पता होता है। बट आपका धंधा है सर, आप चलो, आपकी GMV वैनिटी मैट्रिक है हमारे लिए, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस हमारा
अगर देखोगे तो मेजर जीएमवी कम्स फ्रॉम सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ओके, उसका तो आप बता भी नहीं सकते ना कि रियल था नहीं था, पता भी नहीं होता। हाँ, तो बेसिकली हम करेक्ट, हम कैलकुलेटर बेच रहे हैं बेसिकली। आप 1+1 करो या 4+4 करो, वो आपका रोल में। हमको कैलकुलेटर का पैसे दे दो, बिल्कुल कैलकुलेटर का पैसा 20 करो। कैश अगर बोलेगा मेरे कैलकुलेटर पर हमने 1+1 करके 200 निकाला, मेरा जीएमवी 200 है। एंड अगेन जैसे कि आपने डिसाइड वंस किया कि यार शॉपिफाई का कॉम्पिटिटर बनाना है, शॉपिफाई इतनी बड़ी कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो सुभाष ये क्वेश्चन आपको, तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि यार हम उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे इन टेक, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी टेक टीम बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, कस्टमर ज़्यादा है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसा है कि यार इंडिया में बैठ के हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ कम्पीट करेंगे? क्यों नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट सॉफ्टवेयर, एट द एंड सॉफ्टवेयर बनाना है। भगवान वहां पे नहीं बैठ के कोड नहीं कर रहा, भगवान यहाँ पे बैठ के कोड नहीं कर रहा, एट द एंड सॉफ्टवेयर बनाना है। जो कंपनी जितनी बड़ी होती है उनके उतने प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको बड़ी कंपनी दिखती है, मुझे उनके बड़े प्रॉब्लम्स दिखते हैं। ओके, जितनी बड़ी प्रॉब्लम कंपनी की होती है उसके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है, जो पता है ये प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है ये फिक्स भी नहीं कर पाएंगे, करना भी चाहेंगे तो फिक्स करने में 5 साल लगेगा, और उस 5 साल में उनको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, उसी को फिक्स करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास 20 साल का हेड स्टार्ट है लर्निंग से, जो उन्होंने कर चुके हैं, जो चीजें उनकी प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करके ही स्टार्ट करूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही स्टार्ट किया। अच्छा, आपको देख के लगता है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ऐसा है, जब आप अंदर घुसोगे तब पता चलेगा यार ये फटा हुआ, ये फटा हुआ, ये फटा हुआ, ये फटा हुआ है। उसको सॉल्व करने के लिए आप देखोगे कि छटपटा रहे हैं, उनको पता है कि हमारा सिस्टम फटा हुआ है, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। उसको सॉल्व करने के लिए छटपटा रहे हैं, देखोगे इसने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर देखोगे ये प्रोडक्ट चला नहीं, फिर दूसरी कंपनी एक्वायर करी, वो कंपनी भी नहीं चल रही ढंग से, फिर इंटरनल फाइट्स चल रहे हैं, फिर देखोगे अच्छा फिर भी नहीं हो रहा, सब दिखता है आपको, बट उसके लिए आपको बस नजर चाहिए क्या चल रहा है। आपको अगर एक नॉर्मल इंसान देखोगे तो आपको बस ट्विटर पे फीचर अनाउंसमेंट दिखेंगे, करेक्ट, और जब फीचर अनाउंसमेंट के पीछे जाके देखोगे ना ये फीचर क्यों बनाया, तब समझ में आएगा अच्छा ये प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए ये किए। फिर जब 6 महीने बाद देखोगे अच्छा ये फीचर को छोड़कर उन्होंने नया बनाया, तब पता चलेगा कि वो फीचर का अडॉप्शन नहीं आया, इसके लिए भी वो कुछ और ट्राई कर रहा है। ओके, और 2 पॉइंट्स एक के लिए कहाँ से कॉन्फिडेंस आया? एक तो तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ पड़ा है। ओके, तो अगर तुम बड़े बैटल्स नहीं चूज कर रहे हो फिर तो इतना पैसा रेस करके मतलब क्या है? अगर छोटा ही बना रहता वो एजेंसी कंटिन्यू करते हैं ना। तो एक तो मनी एक्सेलरेट्स और अनफेयर एडवांटेज मिलता है तुम्हें पैसा होने के बाद में, जो कि हम लोग ने इतने सारे स्मार्ट टेक पीपल वगैरह हायर किए प्रोडक्ट में वगैरह सब जगह पे। दैट इज वन रीजन। सेकंड की लाइक जो आपका पॉइंट था कि लाइक अगर कोई बड़ी कंपनी है तो कोई छोटा कंपनी आके कैसे कम्पीट कर सकते हैं। आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे एडोबी आपने सुना है, फोटोशॉप। एडोबी के पास एक बार पूरा दुनिया का पैसा और पूरा दुनिया का टेक है, बट फिर भी कैनवा नाम की कंपनी बनी। तुम्हें भी पता है कैनवा का वैल्यूएशन क्या है। सेकंड एग्जांपल तुम्हारा पेपाल, जब इतना पूरा मार्केट शेयर उसके पास है, स्ट्राइप नाम की कोई तो एक रैंडम कंपनी आके इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर करते हैं, तो पता होना चाहिए कि लाइक क्या प्रॉब्लम है और कहां पे सॉल्व करना है। आपको अपने ओपन एआई चैट जीपीटी का करेक्ट धूम मचा दिया उसने, छोटी सी कंपनी है। एआई में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी दुनिया की? गूगल थी। उन्होंने मावन कर रखी है, देखोगे तो पूरा धूल चटा दी। टोटली पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा फट चुका है, अभी हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि कल पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? जो अर्ली स्टेज कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं और जो फाउंडर्स होते हैं, दे आर लाइक पिग इन द मड। तो मजा आता है। एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर बैठा है, फॉर एग्जांपल टेक गूगल, फॉर एग्जांपल यू टेक माइक्रोसॉफ्ट, फॉर एग्जांपल यू टेक सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल वहां पे मीटिंग्स होती है, समझ लो मीटिंग्स, लिटरली मीटिंग्स होती है। हमारे यहाँ पे रात में 4 बजे तक काम होता है, मैं आता हूं 10 बजे है, हमारे सारे एम्प्लॉय नीचे आपने देखा अभी भी काम करते हैं, रात के 8 बजे तक आए थे, 10-11 बजे तक सारे बंदे काम करते हैं, घर जाके भी काम करते हैं। मैं खुद 2 बजे तक जगा रहता हूँ, रोज जगा रहता हूँ, तब काम करके चीजें शिफ्ट करके जाते हैं। और इसके लिए काम नहीं करते कि कोई बोल रहा है, इसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है, इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट, ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर वहां पे मिसिंग होता है। एंड आई थिंक आपका मेक और ब्रेक इट है, क्योंकि उनके पास तो 50 चीजें हैं, ये चला नहीं चला कोई टेंशन नहीं। धंधा ही है तो हम वही करेंगे। तो ये जो पीपल फैक्टर है ना, ये इतनी बड़ी कंपनी में अभी रिसेंटली अगर आपने ट्वीट देखा रहेगा टोबी का, शॉपिफाई के सीईओ का, उसने क्या बोला, सारे मीटिंग बंद करो। उसने सबसे पहले क्या बोला, सारे मीटिंग बंद करो, काम करो साहब। समझ लो लिटरली ने वही बोला, काम करो। क्यों बोला? उन्होंने देखा ना छोटी-छोटी कंपनी जाके हमको अगर इतना अच्छा बीट कर सकती है, मतलब कुछ तो हमारा फटा हुआ सिस्टम है, कुछ एक्नॉलेज की कुछ तो फटा हुआ है, दिस इज अ गुड थिंग। तो ये जो पीपल हैव ह्यूमन फैक्टर है ना, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको मजा आ रहा है काम करने में, मजा आ रहा है काम, उसको बीट करके दिखाओ, प्लस वी हैव नथिंग टू लूज, राइट? लाइक आई सेड वी आर पिग्स इन द मड, हमारे पास होने के लिए क्या है, थोड़ा लेके आए तो थोड़ा लेके चल देंगे। पहले था कि यार जो बड़ी कंपनी लॉन्च करेगी तो सिर्फ वही जीतेगी। आज की डेट में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो रिजल्ट करता है वो बनेगा, या फिर जो मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करेगा वो जीतेगा। वो प्रीवियस कंडीशन था कि कोई तो एफएमसीजी ब्रांड आ गया जिसने 20 करोड़ रुपए का टीवी एड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर दिया, लोकल साबुन बन रहा है वो बिक नहीं रहा क्योंकि लोग टीवी पे उसका देख रहे हैं। बट अभी वो साबुन वाले के पास ये कैपेबिलिटी है कि लाइक मैं अपना फेसबुक ऐड
रन कर सकता हूँ, which is as equal as तुम्हारा टेलीविजन पे ऐड देखना। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलने लगा है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, बी इट तुम्हारा मार्केटिंग, बी इट तुम्हारा टेक। मतलब ऐसा सोचो कि 20 साल पहले तुम्हें बिजनेस चालू करना होता तो कितना डिफिकल्ट था कि जाना है, जगह देखनी है, फिर एम्प्लॉयज ढूंढने हैं, सामान पूरा लाके रखना है उसमें। आज के डेट में तुम्हें सिर्फ आइडिया आता है कि यार मेरे को कार्टून प्रिंटेड टी शर्ट बेचने हैं। तुम्हें एक्चुअली धंधा सेटअप करने की जरूरत भी नहीं है। तुम पहले जाके फेसबुक पे ऐड रन करते हो 2000 की लाइक कितना डिमांड आ रहा है देखते हैं, कितने लीड, वही तुम्हें पता चलता है कि लाइक वो चलने वाला है कि नहीं। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि लाइक ठीक है ये चल रहा है, मैंने 2000 रुपए का ऐड रन करके 20,000 रुपए के टी शर्ट बेचे, फिर तो तुम पीछे देखते नहीं मुड़ते। बिल्कुल। एंड अगेन जब आपने डिसाइड किया कि यार आप एक शॉपिफाई का कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, छोटे मोटे तो आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो आपने बड़े कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो शॉपिफाई से यूज्ड टू है, वो खुद से आ जाते हैं अगर तुम सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा तो पता है सब लोग को एटलीस्ट जो D2C ब्रांड से के लिए दुकान नाम की कोई तो कंपनी है, करेक्ट, एंड इट बेयरली टेक्स तुम्हारे 3 सेकंड टू गेट इन। अरे इतनी साइन इन विद फेसबुक कर दिया, दिख गया है कि लाइक डैशबोर्ड है, कहीं तो एक बटन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट करके, पहला ही प्रोडक्ट ऐड करते हो और तुम जाके प्रीव्यू करते हो अपने साइट का, तुम्हें पता चलता है कि यार साइट कितना फास्ट लोड हो रहा है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है कि यार अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपने सारे शॉपिफाई के प्रोडक्ट इंपोर्ट करता हूँ दुकान पे, जो 30 सेकंड लगा रहा है बस। अच्छा 30 सेकंड में तुम जैसे ही देखते हो कि यार इधर का स्टोर यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हुआ है, बट इस ये स्टोर तुम्हारा 10 गुना फास्ट लोड हो रहा है, दैट इज गुड इनफ रीजन फॉर यू टू मूव फ्रॉम शॉपिफाई टू दुकान। अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता है कि लाइक तुम्हारा साइट फास्ट लोड होगा तो मोर नंबर ऑफ तुम्हारे सेशंस हो जाएंगे, मोर नंबर ऑफ पीपल तुम्हारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, उतने सारे चेकआउट्स बढ़ेंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर एनी D2C ब्रांड और एनी फ्रीलांसर जो अपना ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह चला रहा है, कि मैं इतने पैसे फेसबुक पे स्पेंड कर रहा हूँ, उसमें मेरे को कितना कन्वर्जन निकल रहा है, 2% निकल रहा है कि 4% निकल रहा है। तो 2% निकल रहा है मतलब तुम अगर बेस लाइन कर मान के चलो, अगर 2 लाख रुपए कर रहे हो पर मंथ का बिजनेस, वो तुम्हें दुकान पे 4 लाख का हो रहा है कुछ बिना किए, तो फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वो मैं शॉपिफाई इतना बड़ा है, उसके 8000 प्लगइन्स है, उसके 400, तुम्हें इससे फर्क पड़ता है कि मेरा 2 लाख रुपए का रेवेन्यू 4 लाख रुपए होगा दुकान की वजह से। धंधा बढ़ना होना चाहिए, मतलब रनवे नहीं, एज इन लाइक प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे डायरेक्टली। एंड अगेन जैसे कि आप अभी काफी D2C ब्रांड्स और इन सब के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग D2C ब्रांड बनाना भी चाहते हैं, तो क्या एडवाइस देंगे अगर किसी को, जैसे आपने बता दो दिया प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे होगा, बट अगर 1 से 10 या 1 to 100 जाना है प्रॉफिटेबली, एक तो तरीका आप एड्स चलाते रहो आता रहेगा, प्रॉफिटेबली करना है तो आपको क्या सजेशंस होंगे? यार आपका भले वो D2C बिजनेस हो या फिर सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो, प्रोडक्ट तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए और वो एक्चुअली कुछ तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि लाइक देखो कंपनी बनने का सिंपल फॉर्मूला है कि लाइक दुनिया में क्या चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से नया पेन क्या आ रहा है लोगों को, कौन वो पेन सॉल्व कर रहा है, क्या तुम वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्या, अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं उसके लिए। आप कोई भी कंपनी उठा के उस फॉर्मूला में डाल दो, अगर आपको लगता है कि लाइक इट चेक्स ऑल द मार्क, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कूल। तो जैसे कि ये जो सेल कर रहे हैं ये तो व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, वहाँ भी कैटलॉग वैटलॉग बन जाता है, तो फिर आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कैसे बनता है? बेसिक से व्हाट्सएप बिजनेस एकदम बेसिक है, राइट। जैसे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें इंडिया स्पेसिफिक करनी पड़ती है कि कैश ऑन डिलीवरी के लिए तुम्हें 100 रुपये डिलीवरी फीस सेट करना है वर्सेस 20 रुपये फॉर ऑनलाइन ऑर्डर। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ऑलवेज लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स तुम्हारे RTO हो जाते हैं। RTO मतलब RTO रिटर्न टू ओरिजिन। अच्छा, वो रिटर्न करता है। मैंने ऑर्डर भेजा, वो आगे वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर नखरे कर रहा है लेने के लिए, इससे 50% तो होता है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि इंटेंट क्लियर नहीं है। करेक्ट, सिर्फ प्लेस कर दिया कि देख लेंगे, जब घर के सामने आ जाएगा तो अगर पसंद नहीं आया तो वापस भेज दूंगा वहीं से। बिल्कुल, वो वाला। तो ये बेसिक चीजें पॉसिबल नहीं है, प्लस इंक्रीमेंटल डिमांड तुम्हें पॉसिबल नहीं है कि मतलब अगर व्हाट्सएप पे तुमने ऑर्डर लेना चालू भी कर दिया तो मेरे को कल जाके कुछ ईमेल मार्केटिंग करना है, कुछ ऑटोमेशन रन करना है, वो कहाँ पे करूँ मैं? तो वो सब कुछ है नहीं, प्लस खुद का आइडेंटिटी नहीं है वहाँ पे कि मेरे खुद के थीम डिजाइन वगैरह सब कुछ एकदम बेसिक आ जाता है कि जिसको 2 3 4 5 ऑर्डर आते हैं पर डे के, वो अपना कर सकता है बिजनेस। बट तुम एक D2C ब्रांड नहीं बना सकते, असली धंधा बनाना है तो पॉसिबल नहीं है। स्कूल में 10 साल और लगेंगे क्योंकि 10 साल पहले किसी ने पूछा था व्हाट्सएप बिजनेस आया है, हमने देखा था ऊपर को क्या है। अगेन वही बात, और व्हाट्सएप बिजनेस ग्लोबल प्रोडक्ट है ना, वो इंडिया स्पेसिफिक चीजें नहीं बना सकता। एंड वही बात है, उनके 50 प्रोडक्ट है, 50 चीजें करेक्ट ऑलरेडी 50 चीजें करने के लिए, और सेम प्रोडक्ट 20 बार लॉन्च किया है, फिर भी अभी भी कुछ एडॉप्शन है नहीं। ओके मतलब बस गो IPV का मैसेज आता है, योर फ्लाइट हैज बीन बुक्ड, उसके ऊपर कोई मतलब बिजनेस के लिए यूज नहीं होता व्हाट्सएप। एंड एक सवाल मैं ये पूछ रहा था कि यार इंडिया में इतने अच्छे कोडर्स हैं, प्रोडक्ट वाले हैं, डिजाइनर्स हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया से अगर आप देखेंगे मे बी ज़ोहो होगा, फ्रेशडेस्क होगा, मे बी और 2-3 SaaS कंपनीज होंगी, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ हम पीछे रह रहे हैं? क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, मतलब हम कर ही रहे हैं, लोग भी अच्छे हैं, तो कहाँ हम रह रहे हैं कि यार ग्लोबल प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे हैं? यार ये सवाल ऐसा हो गया कि लाइक
एक की शादी हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, हाँ। और तुम्हारी जस्ट नई नई शादी है और तुम ये बोल रहे हो कि यार उसके तो 3 बच्चे हो गए, तुम्हारे तो अभी तक एक भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ। अब पॉइंट बीइंग के लिए एक वैली में मेन जो टेक कल्चर पूरा चालू हुआ था वो वहाँ पे चालू हुआ था। करेक्ट। अब उसमें जब एक कोई बड़ी कंपनी बनती है, उसमें से और 40 छोटी कंपनी बनती है, उसमें से और छोटी कंपनी बनती है, तो वी आर लाइक एटलीस्ट लाइक 1 or 2 decade बिहाइंड। अच्छा। तो जब वो तुम ऐसा मतलब इंस्पिरेशन दोगे लोगों को टू स्टार्ट देयर ओन कंपनीज, तब कलेक्टिवली मतलब इतने बड़े बड़े तुम चीजें करोगे जिसके लिए टाइम लगेगा। जैसे 10 साल पहले फ्लिपकार्ट था, बस कुछ नहीं था टेक स्टार्टअप लाइक 10-15 साल की पहले की बात करो। बट आज के डेट में तुम देखते हो कि लाइक फ्लिपकार्ट से 10 कंपनीज निकली हैं। फ्लिपकार्ट से जो बने उसमें से जो निकले उधर से, और मतलब क्रेजी अमाउंट। जैसे मेरे को हाउसिंग का पता है, हाउसिंग में जितने सारे थे, जो 12 को फाउंडर्स से 12 के 12 लोगों ने 12 कंपनीज बनाई होगी, सब लोग ने फंड भी रेज किया होगा। सेम गोज विद टाइनी हाउस, 5 को फाउंडर्स थे, 5 के 5 ने पैसा रेज करके अपनी अलग अलग कंपनीज बनाई। तो आई थिंक उसके लिए एक 2 डेकेड और लगेगा टिल फ्रेशवर्क जैसी और 50 कंपनीज इंडिया में नहीं बनती। नॉट जस्ट एम्प्लॉइज, उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल हम तो हाउसिंग एम्प्लॉय भी नहीं थे, हमने हाउसिंग का पूरा कल्चर देखा था, उनके आजू-बाजू की कंपनी का कल्चर देखा था, एंड हमने जब स्टार्ट किया तो काफी इन्फ्लुएंस उसका था, हमने जो देखा था उसका। करेक्ट। सुमित के ऊपर हमारे ऊपर भी कि स्टार्टअप ऐसा होता है, स्टार्टअप बनाओ ऐसा होता है, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, काफी इन्फ्लुएंस होता है, नॉट जस्ट एम्प्लॉइज का, आसपास के जो लोग, अरे दुकान बना, दुकान से भी नई कंपनी बनेगी, टाइम लगेगा। मतलब यू कैन नॉट से कि यार 3 लड़कियां मिला के एक बच्चा ऐसा नहीं होता, वो होगा और वो जरूर समझ लो कि ये डिकेड इंडिया का है, ये बात समझ लो कि ये जो डिकेड है वो करंट डिकेड गारंटेड इंडिया का है। मतलब जैसे कि मैं ये इसलिए भी पूछा था कि बहुत सारे दोस्त होते हैं वो वेट करते हैं कि यार बस हमें मौका मिल जाए, हम फॉरेन चले जाएं, कि मौका कोई देता नहीं, सब कुछ तुम्हें खुद नहीं बट वो जैसे कि मास्टर्स करने चले गए, ये सब फॉरेन चले जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या वहाँ स्टेबल है, ग्रोथ है। तो आप बोल रहे हो बट नहीं कि अगला 10 साल यार वो पर्सनल, हाँ वो 10 साल इंडिया का है, बट अगेन लाइक इट इज सब लोग का पर्सनल चॉइस है। नहीं फॉर अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए, बिजनेस बनाना है, करियर, हाँ इस चीज के लिए देखो ना, मैं जस्ट अभी दिस वीक में मैंने कम से कम 5-6 बड़ी कंपनी जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, सबसे मिला है। ओके। सबका फोकस इस साल का है। जितने एग्जीक्यूटिव्स उनके बाहर इस साल आए हैं ना, पिछले 5 साल में नहीं आए। करेक्ट। इस बार मैं जब सबके सब मुझको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा। एवरीवन इज वेकिंग अप इंडिया में चल क्या रहा है। हां। एंड दे नन ऑफ देम वांट टू लेफ्ट बिहाइंड, बिकॉज़ उन्होंने देखा है कि जो छूट गए वो छूट के पीछे, इंडिया की लोकल कंपनीज आके उनको पीछे छोड़ दे रही है। करेक्ट। तो नन ऑफ देम वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो एवरीवन इज वेकिंग अप, नोबडी सॉ इट कमिंग, दैट्स द होल पॉइंट। नोबडी सॉ इट कमिंग कि इंडिया पिछले 2-3 साल में इतना अच्छा सॉफ्टवेयर एटलीस्ट में इतना आगे बढ़ जाए। नाउ द वर्ल्ड इज ग्लोबल एंड विद पेंडेमिक जितने लोग बाहर के थे तो समझ में आया कि यार इंडिया से इंजीनियरिंग तो इंडिया में ही होती थी, पहले इंजीनियरिंग इंडिया में ही होती थी, कोड इधर के बंदे ही करते थे। करेक्ट। जस्ट नाम उधर का होता था, टैलेंट तो वही था, टैलेंट तो वही था, मजदूरी इधर के बंदे ही करते थे। एंड ऑफ द डे कोडिंग में क्या है, पूरे दिन बैठ के वही करनी होती है, वो इधर के बंदे ही करते थे। करेक्ट। इनको बस रियलाइज हो रहा है कि यार उनके लिए क्यों करूं, अपने लिए करते हैं, मार्केट भी यहीं पे है। करेक्ट करेक्ट। मतलब पहले मार्केट तो पूरी दुनिया है सर। हां, इंडिया में बैठ के यूएस के लिए बना रहे हो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और यूएस में बैठ के यूएस से बना के बना रहे हो ना, यू ऑलरेडी एट ए ह्यूज डिसएडवांटेज, क्योंकि यहां कॉस्ट आर्बिट्राज भी है। करेक्ट। कॉस्ट है आपका, प्लस यू हैव वेरी ह्यूज इन्वेंटरी टू लॉन्च टेस्ट ऑन। नई दुकान बनाया, हमारे पास 1.5 बिलियन कस्टमर्स थे टू टेस्ट ऑन। अच्छा। जो अपना प्रोडक्ट टेस्ट के पैंडेमिक जब में इवॉल्व B2C ब्रांड्स, हमारे पास कितने स्टोर्स थे, क्लोज टू 3.5 मिलियन स्टोर्स थे, 35 लाख स्टोर्स थे। ओके। Shopify का अभी जाके 35 लाख स्टोर हुआ 20 साल में। ओके। मैंने अपना सब कुछ टेस्ट कर लिया उस स्केल पे जाके। अब मैं जब इंडिया से बाहर जाके जाऊंगा तो मुझे स्केल की टेंशन होगी क्या? करेक्ट। मेरे प्रोडक्ट तो पूरा फुल सॉलिड प्रोडक्ट बन गया। टेस्टिंग करने के लिए Shopify को 20 साल लगा था। रीच टू दैट स्टेज। तो ऐसे साल में एक दिन वेट करेगा ब्लैक फ्राइडे आने का। मेरे लिए जो शार्क टैंक का हर एक एपिसोड है वो हर एक दिन ब्लैक फ्राइडे चल रहा है। करेक्ट। तो 2 महीने तुम्हारा ब्लैक फ्राइडे चल रहा है इंडिया में, जो तुम टेस्ट कर रहे हो कि लाइक तुम 30,000 कस्टमर आए पर सेकंड या फिर 80,000 आए, फर्क नहीं पड़ता, फटेगा नहीं। तो वो हो गया टेस्ट यहाँ पे ना। तो वो वो जो एक स्टेटमेंट है ना, अगर तुम मुंबई में रहोगे तो लाइक पूरे ग्लोब में कहीं पे भी रह सकते हो। तो आई थिंक तुम अगर इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी बना लोगे ना, तुम कहीं पे भी जाकर बेच सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। अभी इंडिया का डेकेड है, आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल में कौन से सेक्टर्स या सेगमेंट्स के स्टार्टअप्स के ग्रो होने के ज्यादा चांसेस हैं या उनका पॉजिटिव वो आउटलुक है? कॉमर्स, गेमिंग आर द 2-1 लाइक जो मेरे को लगता है कि लाइक बहुत ज्यादा बूम। बट कॉमर्स तो काफी हो गया, अभी भी आपको लगता है स्कोप है? अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो लाइक 2% 5% भी नहीं है ऑनलाइन। अच्छा। जो मेजॉरिटी है वो पूरा ऑफलाइन ही हो रहा है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इंडिया कॉमर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा। करेक्ट। स्मॉल सरफेस ऑफ इट। अभी भी अगर देखोगे जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं, नॉन ऑफ देम हैव बीन स्टार्टेड। ओके। थिंकिंग की करना है उसी मेरे को, जस्ट थिंकिंग, एंड आई कैन गिव यू एटलीस्ट 200 नेम्स जिसके साथ मैंने पिछले 2 महीने में कॉल बात किया रहेगा। वेरी लार्ज एंटरप्राइजेस, दे आर ट्राइंग टू सी कि यार ये डिजिटल स्पेस में हो क्या रहा है एंड हाउ डू आई गेट ए पीस ऑफ इट। एवरीवन इज वेकिंग अप टू इट कि यार पूरी अगर छोटी-छोटी ब्रांड्स मिलके सेम थिंग
instead of Adobe versus Figma, or it's becoming very large FMCG brand versus छोटा सा जिस टेकिंग के 500 करोड़ का बिजनेस साल का 500 करोड़ मजाक नहीं होता यार। करेक्ट। तो एक छोटा सा कंपनी आके 10 लोगों की टीम मिला के 500 करोड़ साल का कर रही है, दैट्स अ बिग डील, दे आर मेकिंग अप कि मेरे को भी करना है। ऐसा समझो कि कितनी FMCG कंपनीज है, कितनी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो स्टार्ट भी नहीं करी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी देख लो, FMCG कंपनीज देख लो, सारे सेक्टर में करेक्ट किसी ने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। करेक्ट, दे आर नॉट इवन स्टार्टिंग। हां, तो एक ई-कॉमर्स आपने बताया, दूसरा आपने गेमिंग बताया। सो बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। अच्छा, वो अपना तुम्हारा OTT प्लेटफॉर्म हो सकता है, रीजनल लैंग्वेजेस में लूडो का तुम कंपटीशन करा रहे हो, जो जीतेगा उसको पैसे मिलेगा, काइंड ऑफ हो सकता है। वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है क्योंकि लाइक इंडियंस वही पे स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर खाने पे स्पेंड करते हैं जो ऑलरेडी कवर्ड है मार्केट में, तो उसमें तुम ऐसा टेक से कुछ इनोवेशन नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हां। तो वो तो क्या अभी पता है कि इन्होंने एक खिलौना दे दिया, उस खिलौना में इंटरनेट मिलता है 100 रुपए का 1 महीने का, 2 GB चलता है। हमारे टाइम पे कितना मिलता था? 2 GB का, अब लोग 300 रुपए में महीने का 1 GB। करेक्ट, अब उतना डेली लोग कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा ही करते हैं। तो लोग हाथ में खिलौना है, वो खिलौना में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो खिलौना खाली तो चलेगा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चलेगा। पैसे दिए तो ROI निकाल, खिलौने में से 5 मिनट दिन का जो ले सकता है, समझ लो आपका सिंगल से ब्रीफ है, उस खिलौने में ऐसा आप क्या डाल दोगे इसके साथ में 5 मिनट। ओके, अगर जिसने भी वो बनाया आपका 5 मिनट ही चाहिए, 5 मिनट के लिए मौत आ जाती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक बंदे के दिन का 5 मिनट लेने के लिए मौत आ जाती है, क्योंकि इतने सारे वो ऑप्शंस है करने का। देखो अपना फोन का यूजेस देखो, कितने ऐप यूज करते हो? 4 5 6, बिल्कुल साथ में नहीं करते। अगर उसमें से कुछ ऐसा बना दिया जो साथ में हो जाए, टिकटॉक बना था फॉर एग्जांपल, जितने भी ऐप्स बनते हैं जो आपका दिन का 4 5 मिनट निकाल सकते हैं, उस सबके ग्रो करने के अथाह चांसेस है। लोगों के पास टाइम ही टाइम है। आपकी ऑफ कोर्स काफी लीन टीम है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप कर पा रहे हैं, शॉपिफाई नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उनको भी तो पता है। सेम रीजन जो एडोबी वर्सेस कैनवा है। ओके, कि तुम्हें क्यों लगता है कि कैनवा कर पाया, एडोबी नहीं कर पाया? कि किसी ने ये नहीं सोचा कि ब्राउजर में फोटो एडिटिंग करके कुछ फ्यूचर हो सकता है, या फिर सेम तुम्हारा पेपल वर्सेस स्ट्राइप का। तो वही है कि मतलब हम लगे हुए उसके उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे कुत्ते ऐसे। ओके कि ये जब तक सॉल्व नहीं करते आगे नहीं बढ़ेंगे। करेक्ट। एंड उसमें कुछ तो तुम्हारा फंडामेंटल सेट है कि अगर तुम्हें पता है कि लाइक द होल प्लेटफॉर्म तुम अगर स्पीड के अराउंड बना रहे हो, तो तुम्हें छोटे छोटे लेवल पे चीजें देखनी पड़ती है कि लाइक ये तुम्हारा कैटेगरी का API है, इसका 100 मिलीसेकंड के ऊपर क्यों रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा पूरा पेज का लोड टाइम उससे अफेक्ट होने वाला है करके। तो उस लेवल तक तुम जाके जब प्रोडक्ट में घुस जाते हो ना कि लाइक रात को तुम्हें नींद भी नहीं आ रही कि लाइक अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा होगा करके। तो ऐसे इन लोग का कि ये पर्टिकुलर स्टोर का अगर लोड टाइम यहाँ से यहाँ तक चला जाता है तो इतना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, तुम्हें वैसे बॉडी जैसे फील करना पड़ता है कि लाइक बॉडी में मेरे ब्लड ऐसे ऐसे हो रहा है करके, तो टेक में कहाँ पे हो गया होगा कि अच्छा ये फटा होगा करके। ओके, क्योंकि मतलब तुम्हें वही बता रहा हूँ कि 160 170 के ऊपर इसको भी पता है पूरा टेक का। इतने सारे माइक्रो सर्विसेज रन हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट कहीं और से आ रहे हैं, तुम्हारे इमेजेस कहीं और से आ रहे हैं, पर्टिकुलर जियोग्राफी में तुम कुछ अलग लैंग्वेज लोड कर रहे हो, कहीं पे और लोड कर रहे हो, वहां का पेमेंट गेटवे अलग है। तो इतने सारे चीजें यू हैव टू पुट टुगेदर एंड मेक इट वर्क। उसमें से एक भी फट गई तो पूरा फट जाता है। ओके, एंड यू हैव टू बी 99.9% अप एंड रनिंग इन अ वे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी जैसे शार्क टैंक पे करेक्ट एक कोई तो ब्रांड गया एंड इंडिया 1.4 बिलियन प्लस पीपल ऑलरेडी। तो मोस्ट ऑब्वियस थिंग इंडियंस डू कि लाइक जो स्ट्रीम हो रहा है तुम्हारा एपिसोड, वो जाके गूगल पे सर्च करता है। करेक्ट। अब शार्क टैंक पे हम लोग ने देखा है कि लाइक एक पर्टिकुलर कस्टमर के साइट पे पर सेकंड 30 हजार कस्टमर्स आ रहे हैं। ओके, अब जिन लोग ने वर्डप्रेस में या फिर वूकॉमर्स में बनाया उसका 200 विजिटर पे फट जाता है पूरा। ओके, क्योंकि बेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट ही नहीं करता ना वो उतना सारा लोड। बट दुकान में करता है। अच्छा, कि एक्चुअल में वो बंदा शार्क टैंक पे जितना रेज कर रहा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा उसका सेल 5 मिनट में हो जाता है। अच्छा, विच वी ऑलरेडी सीन। करेक्ट, समझ रहे हो? बट उसके लिए यू नीड टू हैव दैट टेक जो उस लेवल का लोड हैंडल कर सके। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइक तुम्हें पता नहीं कि लाइक वो लोड कब आने वाला है। जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे करता है, उनको पता है कि लाइक मैं 4 तारीख को करने वाला हूँ, इतने न्यूज़पेपर छापूंगा, इतने टीवी में मेरे ऐड चलेंगे, तो इतने लोग आएंगे। उसमें भी कभी-कभी क्रैश कर जाता है। प्रिपरेशन हो जाता है उन लोगों का, फिर भी क्रैश करता है कभी-कभी। अगेन दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑलटुगेदर। बट मेरे केस में मेरे को कोई आके परमिशन नहीं पूछता कि भाई मैं शार्क टैंक पे जाने वाला हूँ, मेक श्योर कि मेरा साइट रन हो ठीक से। एंड हमारे केस में और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लाइक सेम तुम्हारे टेक पे हजारों और साइट्स और ब्रांड्स रन हो रहे हैं। अगर एक ने इतना रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिया तो बाकी सारे डाउन हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम तुम्हें डे 1 से पता होना चाहिए और सॉल्व कैसे करना है ये वाला टिप। ओके, अभी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है? अगर आपने 30,000 के लिए बनाना इजी है, 30,000 के लिए 500 सर्वर्स लगा दिए, 30,000 हैंडल हो जाएगा। बट देन यू आर पेइंग फॉर 500 सर्वर, 500 सर्वर्स का पैसा हर दिन हर घंटे दे रहे हो। बट अब आपको तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चाहिए था। पता नहीं वो आएगा कब। आपने नहीं लगाया सर्वर, आपने सिर्फ एक सर्वर चलाया, जब वो ट्रैफिक आया, लेट्स से 30,000 लोग अचानक खोल दिए, आप 1 से 30,000 सर्वर्स पर 1 मिनट में नहीं जा सकते। बिल्कुल।
तो वो बैलेंस कैसे करना है, करेक्ट, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग लगती है वो, क्या ही करें बट उसको चॉइस नहीं है तो करके बैठे हैं, अभी चल जाते हैं हमारे। बिल्कुल, आज तक किसी को हमने बंद नहीं होने दिया। अगेन जैसे कि आप दुकान के पहले भी काफ़ी कंपनीज में साथ आपने बनाया, काम किया, बट एंड कोफाउंडर, सही कोफाउंडर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो पहली बात, आप कैसे मिले? एंड बहुत लोगों का डाउट होता है व्यूअर्स का कि यार हमें आइडिया तो है, कोफाउंडर नहीं मिल रहा, तो कोफाउंडर कैसे ढूंढ सकते हैं? तो यार वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, पूरा फील्ड तो डिजिटल मार्केटिंग का था, तो उसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं फेसबुक पे, तो वहां से मेरे को इसका प्रोफाइल मिला। अब ये बंदा ऐसा है कि लाइक हर रोज आके स्क्रीनशॉट डाल रहा है, मैं दिन का 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ करके। जब मैं इतना नहीं कमाता था तो मेरे को कमाते थे, मतलब वो प्रूफ डाल रहे कि देखो मैंने ये किया करके, और मेरे को इतना पैसा बन रहा है मेरा करके। तो वहां से मेरे को इसके बारे में पता चला। फर्स्ट टाइम मैं मिला मुंबई जाके, मतलब मैं कॉलेज के बाद में मुंबई जब फर्स्ट टाइम गया था, तब मेरे पास प्रोजेक्ट आया था housing.com का SEO करने का। ओके, जो दैट वाज लाइक सो बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि कॉलेज टाइम तक मैंने कितना 10-5 पेजेस के वेबसाइट का पहले आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स हाउ लाइक द होल जर्नी स्टार्टेड। फिर हाउसिंग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मैं अकेला तो नहीं कर सकता। तो मेरे को पता है कि लाइक एक आदमी है जो कर सकता है ये। तो सुभाष को मैंने अप्रोच किया कि सर मिलते हैं अपन। लिटरली मतलब फर्स्ट मैसेज मेरा, इसने एक बार ट्वीट भी किया था कि हाय सर, हाउ आर यू, लेट्स मीट, एंड यू नो ऐसे हम लोग मिले कॉन्फ्रेंस में। वहां पे मैंने सुभाष को आइडिया पिच किया कि अपन साथ में कंपनी चालू करते हैं। तो वहां से तब से लाइक वी हैवंट लुक बैक। तो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 11 साल हो गए उस चीज को। करेक्ट। एंड अगेन फिर सुभाष मैं आपसे पूछूंगा कि को-फाउंडर फिर कैसे ढूंढते? चलो आपका तो बाय लक की सुमित ने अप्रोच किया, आपका सब सेट हो गया, आप टेक संभालते, ये दूसरी चीज़ें संभालते, बट जनरली लोगों को मेन दिक्कत ये होती है कि को-फाउंडर सही नहीं मिलता है, तो ये कैसे ढूंढ सकते हैं? उस पर कैसा है कि आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना होता है जिसके साथ आप लाइफ की सब कुछ शेयर कर सकते हो। ओके, एक आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट? तो इसमें आप आते हैं, डाउन्स आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, नहीं स्ट्रेस आते हैं, खुशियाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी वाइफ के साथ भी शेयर नहीं करता, इवन आज के डेट में हमारी अपनी चीज़ें होती हैं। उसमें अगर आप अकेले हो ना तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, लोनली हो जाएगा, लोनली हो जाता है। हम लोग आपसे बात कर लेते हैं, रात को व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, कभी इनके सामने बात कर लेते हैं, वी फील लाइफ आगे अगले दिन आके एनर्जी मिलती है, आप ऑफिस में काम करते हो। इसके लिए बंदा ऐसा होना चाहिए जो नॉट जस्ट यू नो कि मतलब उसको बहुत कुछ आता है, बहुत तेज है, बहुत कुछ है, एक ऐसे पर्सन अच्छा होना चाहिए। हां, ट्रस्टवर्दी, लिटरली मतलब शादी जैसा ही है। ओके, हां, बच्चे के अलावा यस माइनस द केस, लिटरली लाइक मैरिज। बिल्कुल, देखोगे तो दिन में मैं अगर 12 घंटे दिन के लेट से 24 घंटे हैं तो 16 घंटे मैं ऑफिस में रहता हूं, इनके साथ रहता हूं, 8 घंटे 6 घंटे मैं वाइफ के साथ रहता हूं। दिस इज नॉट टुडे, 12 साल से ऐसे ही है। तो अगर आप किसी बंदे के साथ दिन के 10 घंटे 12 घंटे निकाल रहे हो, आपको अगर आपकी शादी हो गई तो पता है बीवी के साथ अगर 6 घंटे 10 दिन रह गए तो लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई नहीं हो रही है तो समझ लो कैसा बंदा आपको चाहिए। ये बंदे ऐसे रैंडमली नहीं मिल जाते। मिलो, बात करो, वाइफ मैच होनी चाहिए, जैसे वाइफ के साथ होती है, तो वाइफ मैच नहीं होनी तो डिवोर्स हो जाता है। बिल्कुल, शादी में डिवोर्स हुआ तो सिर्फ 2 घर टूटते हैं, कंपनी में डिवोर्स हुआ तो जितने एम्प्लॉई सबका घर टूटता है। करेक्ट, समझ लो कितना ज्यादा होता है। उस टाइप के है कि आपको देखना है कि बंदा जिसके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ उसकी वाइफ मेरे से मैच हो रही है, स्किल सेट है कि नहीं, उसके एम्बिशंस है कि नहीं। स्किल तो लोग मैच या कुछ ना कुछ लर्न कर लेगा। जब इसने मेरे को ढूंढा था उस टाइम पे मैं मार्केटिंग करता था, लिटरली मैं मार्केटिंग वाला बंदा था, आज मैं टेक संभालता हूँ। बीच में मैंने सब कुछ सीखा, जो जरूरत पड़ती है बीच में सीखता गया। उस टाइम पर नहीं बोलता मुझे टेक वाला बंदा चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं मिलता। उस टाइम पे उसको एक बंदा चाहिए था जो भी मैं करना चाह रहा हूँ उसमें सपोर्ट करे। ओके, स्किल तो कोई भी सीख लेता। हमने भी जब इसने भी जब अप्रोच किया था उसको उस टाइम पे कुछ और ही आता था, प्रोडक्ट देखता है, फंडिंग देखता है, उसको भी कौन सा आता था, बट करते करते सीख गए। बट ये था कि सीखने की इच्छा थी, बंदा इंटेलिजेंट था, तेज था। तो वही हम देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अच्छा बंदा मिलता है तो जाके अप्रोच करो, अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुमित ने भी सेम ही किया, अप्रोच किया। अगर सोचता कि मैं खुद ही आऊंगा या फिर मैं सोचता कि सुमित खुद ही आएगा तो नहीं होता। करेक्ट, कोई अगर अप्रोच कर रहा है तो बात करके देखते हैं, अगर बात आगे बढ़ती तो बढ़ती। बिल्कुल। हाँ, एंड अगेन जैसे सुभाष आपने टेक पे फोकस करते हैं, तो आपने ये टेक सीखा कहाँ से? क्या ये कॉलेज में सीखा, खुद से सीखा, और क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए? क्योंकि प्योर टेक बेस्ड कंपनी तो आपका टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एंड बहुत लोगों का यही डाउट होता है कि यार अच्छे टेक को फाउंडर्स कैसे ढूंढे। तो आपको हंसी आएगी, मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है। अच्छा, मैंने 12th किया कॉमर्स से। ओके, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं ग्रेजुएशन किया। अच्छा, उसके बाद कुछ किया ही नहीं? 12th के बाद में कुछ नहीं, एक्चुअली 12th ही है। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैं मुंबई आ गया था सीए बनने के लिए। हाँ हाँ, जब गया तो बोला कि 25,000 रुपये पर मंथ देंगे। हाँ, बोला भाई इतने पैसे होते तो क्या ही हो जाता। फिर मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग फंड के बेसिक कोर्स किया था। ओके, फिर जेनिक एक कंपनी थी उसमें मैंने जॉब किया था एज ए सपोर्ट इंजीनियर, ट्रेनिंग बोल सकते, इंटर्न इंटर्न। हाँ, फिर वहाँ पे हमारा था रोल था कि प्रॉब्लम सॉल्व करें लोगों के सर्वर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसको। उस टाइम पे वो कंपनी 15 लाख सर्वर्स मैनेज करती थी। ओके, 15 लाख सर्वर्स उस टाइम पे मैनेज करती थी, बहुत बड़ा नंबर। हाँ, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आएगा तो आपको फिगर आउट करके सॉल्व करना है। मैं करते गया देखा कि यार ये सॉफ्टवेयर करना है वो कैसे रहा है, चलता कैसे सब चीजें, इंटरेस्ट सीखते गए।
फिर करते करते फिर बोला कि यार आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको मैं फिक्स कर सकता हूँ अगर मैं खुद से कोड करूँ तो मुझे भी इसकी कमियां समझ में आ गई। तो ये कैसे सीखा, ये इंटरनेट से या? इंटरनेट पे सीखा, गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, आपको दिख जाएगा। सबसे पहले ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाया वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस सीखा। मतलब क्यूरियोसिटी है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, इच्छा है तो आज के डेट में कोई कुछ भी सीख सकता है। मैंने लर्निंग करी, आज मैं यहाँ पे दुकान चला रहा हूँ, ऐसा इंजीनियर से इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सब कुछ बनाया, लिटरली जीरो कॉलेज नॉलेज, राइट? सब कुछ इंटरनेट से ही सीखा है, जो सीखा थोड़ा बहुत बांटते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से और सीख के आते हैं। तो अगर इच्छा हो तो आज के डेट में कुछ भी सीख सकते हो। विद न्यू टेक कमिंग इन, OpenAI है, आपका YouTube है, Udemy है, इन सब पे जाके कुछ भी सीख सकते हो। आप एक गूगल मारो कि कुछ भी कैसे बनाना है, जैसे आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, सिंपल सा, आप गूगल पे जाके, YouTube पे जाके सर्च करो कि ई-कॉमर्स के साइट कैसे बनाना है, आपको 500 ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, आपको लेट्स से बैकएंड कैसे बनेगा, फ्रंट एंड कैसे बनेगा, डेटाबेस कैसे बनेगा, सब कुछ अवेलेबल है, बस अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं 8 घंटे जॉब करता था उस कंपनी में। जॉब मेरी होती थी 7 बजे से लेके शाम को दोपहर अपना शाम को 7 बजे से लेके दिन में 3 बजे तक, बिकॉज़ नाइट शिफ्ट चलती थी यूएस के लिए। ओके, यूएस प्लेस क्लाइंट्स होते थे, तो 7 से 3 मेरा जॉब चलता था। हां, रात को ये रात को, ओह नाइट, 6 साल लगातार किया था। ओके, नाइट शिफ्ट किया था। उसके बाद 3 बजे से घर जाके मैं 10 बजे तक सोता था, 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पढ़ाई करता था। ओके, अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है, अब इंजीनियर जो 4 साल 5 साल सीख के आने हैं, उससे कंपीट करके उसी यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ना है, तो मजाक तो नहीं है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे अलावा सारे के सारे इंजीनियर्स थे, हाँ, घिसना तो पड़ेगा। उसी कंपनी में रहकर मुझे आगे बढ़ना था, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने ट्रेनी से उसी कंपनी में एज अ ट्रेनी से टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल लीड तक का पोजीशन लिया था इन 4 इयर्स। जिन लोगों के साथ मैंने ज्वाइन किया था सबका सब सुपर में गया था 4 साल 5 साल के बाद। ओके, अगर मेहनत करेंगे तो होगा, हो जाता है। ओके, मैं अकेले नहीं, उसने भी सब कुछ सीखा। अगर धीरे बार इसने ना, ये तो इंजीनियरिंग करके आया था, अभी इंजीनियरिंग का एबीसीडी भी नहीं करता, फंडिंग करता है, बिजनेस चलाता है, प्रोडक्ट बनाता है, एसईओ करता था, मार्केटिंग करता था। कहां से सीखा? इसने कॉलेज में तो नहीं किया था। करेक्ट, सीख के किया। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और फिर हार्ड वर्क तो करना है। आज छोड़ो, जब हम मार्केटिंग एजेंसी चलाते थे तो इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट एसईओ मार्केटर्स आप बोल सकते हो। इसको एसईओ आता था। उसके केस स्टडीज आपको जो बड़े से बड़े वेबसाइट्स थे एसईओ के उस पे लाते थे, ऐसा नहीं आ गया। तो सीखा, एंड ऐसा पेट से तो ना सीख के आया था, ना कॉलेज से सीख के आया था, सीखा कर करके सीखा। मैंने देखा है रात में बैठ के 1 बजे बैठ के बनाना, कमेंट्स करना, वहां पे जाके देखना कैसे होता है। मैंने करूंगी तो यार कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल। एंड अभी क्योंकि आप काफ़ी, आप जैसे बोला कि काफ़ी काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, आप तो एक्सपेक्टेड है कि आप करोगे क्योंकि आप को फाउंडर्स हो, आपकी इक्विटी है। तो पहली बात, एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करते हो और ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर कैसे करते हो? यूजुअली होता है फाउंडर्स तो लगे हुए, एम्प्लॉयज़ उतना मोटिवेटेड नहीं है। सो देखो, आज के डेट में एम्प्लॉयज़ को चाहिए, अगर आप यंग हंग्री ब्लड जो है मार्केट में, इसको नया आया है मार्केट में, जो नया कुछ सीख के आया, कॉलेज अच्छा बंदा, तेज बंदा है, उसको लाइफ में चाहिए क्या? उसको लाइफ में ये नहीं चाहिए मैं 9 to 5 जॉब करूँ। उसको सीखना है बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने उसको प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आके वो खुद की जो लर्निंग से, उसके खुद के जो थॉट्स थे वो इम्प्लीमेंट कर पाए, तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा। स्पेसिफिकली टेक टीम को तुम्हारा वो जो कोड कर रहा है उसका इम्पैक्ट दिखता है ना, कि कोई तो बड़ा ब्रांड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरा लिखा हुआ कोड पे रन कर रहा है। एक तो टेक टीम है, बट आपके और भी एसईओ, सेल्स, देखो टेक, प्रोडक्ट, मार्केटिंग और डिजाइन, ये 4 मेन टीम है, और एक बिजनेस टीम जो सारे कस्टमर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। बट मेजॉरिटी में लाइक जो टेक की चीजें बनानी है, उन लोग के लिए मोटिवेशन ये है कि यार देखो मेरा लिखा हुआ कोड बड़ा ब्रांड यूज कर रहा है, या फिर कोई तो छोटा आदमी बहुत बड़ा हो गया। करेक्ट। जैसे एक मेरे को स्टोर याद है, ई सोल लाइफ नाम का एक स्टोर है दुकान पे, जिसने 200 रुपए पर मंथ के प्लान से स्टार्ट किया था मोबाइल पे। उसने ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 करोड़ रुपए का सामान बेचा है, एंड वो एकदम देसी हिंदी में बात करता है। दूसरा एग्जांपल है द माउंटेन मैन हरीश, ये पहाड़ों में रहता है बंदा, और जो एयर गन्स वगैरह रहते हैं जिसके लिए लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होते, वो पूरा बिजनेस चलाता है। एक लॉयल ऑडियंस है उसका, यूट्यूब पे लाइक हजारों में सब्सक्राइबर्स वगैरह करके, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने ऑडियंस को मोनेटाइज कर पा रहा है। ओके, हाँ। वरना यूजुअली क्या तुम उसके ऊपर कोई तो एजेंसी आएगा, मेरे को बोलेगा यार तू बोल दे ये ब्रांड अच्छा है, मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगा, बट वो कंसिस्टेंट ही नहीं ना। करेक्ट। एक खुद का बिजनेस चलाने का एक अलग ही मिलता है। तो वो आई थिंक जब देखते हैं कि इंजीनियर्स यार देखो ये इतना अच्छा कर रहे हैं, तो they will start putting like more efforts. And I think आप एक और Instagram पे emo boys of India, correct, वो एक एग्जांपल है। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। वो भी I think और इवन कॉलेजेस में, जैसे IIT बॉम्बे में जितने सारे कैंटीन्स है ना, सारे दुकान पे, कि रात को जो 10 बजे के बाद में सुबह को 5-6 बजे तक डिलीवर करते हैं। एक कैंटीन ने इनिशिएटिव ले लिया कि यार चलो अपन ई-कॉमर्स स्टोर बना के डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये उधारी पे नहीं देना मेरे को, तो मैं 100% फोर्स करूंगा सब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो एक ने चालू कर दिया, बाकी सारे कैंटीन्स ने चालू कर दिया। वो बंदा 1 लाख के ऊपर ऑर्डर कर चुका है लास्ट 1 साल में। इंडिविजुअल कैंटीन। वैसे सोचो अंदर 15-16 कैंटीन से। अच्छा। अब
तुम्हारे इंजीनियर जब देखते कि लाइक आईआईटी बॉम्बे वाले तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और ज्यादा मतलब वो अंदर से मोटिवेशन, तो वो आई थिंक क्लियरली दिखता है, एंड व्हिच इज स्पेशल केस विद दुकान। लाइक ज्यादा कंपनीज में दिखता नहीं ऐसा कि लाइक तुमने जो कोड किया उसका इंपैक्ट क्या है। इनफैक्ट लाइक इन्फोसिस टीसीएस में तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि लाइक तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में बन रहे हैं और एक एंड आउटपुट कुछ और ही है। एंड अभी आपका ओवरऑल दुकान का विजन क्या दिखता है? इंडिया में तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, बट क्या ग्लोबल विजन देखते हैं, क्या कुछ और प्रोडक्ट बनाने का देखते हैं? तो 6 महीने पहले हम लोग ऑलरेडी ग्लोबल लॉन्च कर चुके हैं। ओके। तो अक्रॉस मोर देन 105 कंट्रीज हम लोग के प्रीमियम कस्टमर्स है ऑलरेडी। ओके। तो हाँ, एस्पिरेशंस तो वही है कि नॉट शॉपिफाई फॉर इंडिया बट दुकान फॉर द वर्ल्ड। अच्छा। हाँ, तो यू विल सी कि लाइक इन कमिंग मंथ्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन हम लोग करना चालू करेंगे अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। एंड अभी तक आपको बेस्ट एडवाइस क्या मिला है एंड वर्स्ट एडवाइस क्या मिला है? बेस्ट एडवाइस मेरे को मिला है कि लाइक नोबडी नोज एनीथिंग। ओके। किसी मत सुनो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, एंड ऑफ स्टोरी। इट वर्क्स ब्यूटीफुली वेल। हां, और वर्स्ट ऐसा कुछ जो आपको लगे? वर्स्ट यार वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, हर एक का कंटेक्स्ट अलग अलग होता है, एंड आई थिंक वो इग्नोर कर देते होंगे। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू दुकान के फाउंडर्स के साथ। होपफुली दुकान बहुत बड़ा ग्लोबल कंपनी बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया से ग्रो करेंगे। एंड आपने जो इनसाइट्स, एडवाइस और जो अपने लाइफ के इंसिडेंट शेयर किए उससे यूथ मोटिवेट भी हो गया एंड काफ़ी कुछ सीखेगी। मतलब फंडा यही है कि आप एक टाइम में साइकिल में जाके वेबसाइट्स बेचते थे, आप जैसे कि 12th तक पढ़ाई करी है, बट फिर भी अगर आप $100 मिलियन की कंपनी बना सकते हो तो होपफुली अगर लोग मेहनत करें एंड एक क्यूरियोसिटी रखें तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू आप अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी हम ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक नया एपिसोड लेके आएंगे। थैंक यू सुमित, थैंक यू सुभाष।